इतिहास की सबसे खतरनाक कहानी महाभारत। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महायुद्ध की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी, एक श्राप और एक भयानक व्रत से हुई थी। आज हम जानेंगे महाभारत की असली शुरुआत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे पहुंचे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा एक ऐसी स्त्री जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी गंगा। राजा शांतनु उससे प्रेम करने लगे और उससे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, मैं जो भी करूं तुम मुझसे कभी सवाल नहीं करोगे। प्रेम में अंधे राजा ने बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली। विवाह के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक एक करके उनके बच्चे जन्म लेने लगे और हर बार गंगा उस नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाकर सीधे नदी में बहा देती। राजा शांतनु सब देखते, उनका दिल चिल्लाता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो अपने वचन से बंधे थे। 1, 2, 3 ऐसे ही गंगा ने उनके 7 बच्चों को निर्दयता से बहा दिया। लेकिन जब 8वें बच्चे की बारी आई तो राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोक दिया और सवाल कर लिया, और उसी पल गंगा मुस्कुराई और बोली, तुमने अपना वचन तोड़ दिया। और फिर वो सच्चाई सामने आई। वो बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे, वो थे 8 वसु, जिन्हें श्राप मिला था पृथ्वी पर जन्म लेने का। मैंने 7 को मुक्त कर दिया, लेकिन ये 8वां बच्चा अब पृथ्वी पर रहेगा। वही बच्चा बड़ा होकर बना देवव्रत, एक महान योद्धा जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। समय बीता और एक दिन राजा शांतनु को फिर प्रेम हुआ, इस बार सत्यवती से। लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रखी, सिंहासन सिर्फ मेरी बेटी के बेटे को मिलेगा। राजा शांतनु दुखी हो गए। तब देवव्रत आगे आए और उन्होंने लिया एक ऐसा व्रत जिसे सुनकर पूरी धरती कांप उठी। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। ये सुनकर देवताओं ने उन्हें नाम दिया भीष्म, यानी भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। लेकिन यही व्रत आगे चलकर बना महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजह। एक वचन, एक फैसला और पूरी दुनिया बदल गई। यही थी महाभारत की शुरुआत। अगर आप पूरी महाभारत की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।